हेलो गाइस, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पे। आप सभी को नए वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अभी अभी आपको दिल्ली से बाहर काफ़ी मैं दूर गांव में आया हूं। इस जगह काफ़ी ऐतिहासिक महत्व है नहीं। ये मेरा पैतृक जन्मभूमि है। इस जगह का नाम है सीतामढ़ी। आप शायद जानते होंगे सीतामढ़ी क्यों फेमस है। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। ये सीतामढ़ी वह स्थान है जहाँ पर माता सीता का जन्म हुआ था। कहते हैं त्रेता युग में जब आ, मिथिला पे काफ़ी संकट आ गया था, तो यहाँ पे काफ़ी दिनों तक बारिश नहीं हुई थी। तो उसके लिए क्या हुआ था कि मिथिला नरेश जनक जी ने यज्ञ का आयोजन किया था। और इस यज्ञ के आयोजन में हुआ था क्या कि अगर जनक जी यहाँ पर अगर यज्ञ करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ बारिश हो सकती है। तो उसी के अनुसार हुआ क्या कि जनक जी ने यज्ञ का आयोजन किया था। और उस आयोजन के उपरांत जो ऋषि मुनि थे है ना, वहाँ पे उन लोगों ने बताया था कि अगर आप यज्ञ करते हैं तो जो यज्ञ का आयोजन जो यज्ञ करते हैं तो उससे बारिश हो सकती है। तो इसी के लिए उन्होंने क्या किया, हल जोता था। इसी आ, इसी मिथिला की भूमि जो है ये सीतामढ़ी, उस समय सीतामढ़ी हुआ नहीं करता था। मतलब ये मिथिला का जनक जी के अंडर में आता था यह क्षेत्र। तो उनका ये खेत हुआ करता था है नहीं। तो उस समय उन्होंने यहाँ पे हल चलाया था। और हल चलाने के दौरान इतनी बारिश हुई कि पूछो ही मत। फिर क्या हुआ, यहीं पे हल चलाने के दौरान क्या हुआ था कि सीता मैया एक घरे के में अंदर थी, घरे के अंदर में। तो उन्होंने हल जो जोता था तो वो घड़ा जो था हल के थ्रू बाहर आया था। और जिसमें देखा गया था कि उसमें सीता जी हैं। तो जनक जी ने फिर क्या किया, उस सीता जी को अपने घर ले गई और जहाँ पर उनका लालन पालन जनक जी ने किया था। तो ये जो जगह है काफ़ी ऐतिहासिक जगह है। इस जगह का ऐतिहासिक महत्व है। इस जगह का नाम बाद में जाकर सीतामढ़ी हुआ था। और सीतामढ़ी मतलब कि सीतामढ़ी मतलब होता है कि झोपड़ी, सीता की झोपड़ी। तो इतिहास में त्रेता युग से लेकर आपको ये सतयुग तक की भी कहानी है। आपने सीता जी का तो सुन लिया कि यहाँ पर मतलब जन्म हुआ था। और दूसरी इसका ऐतिहासिक महत्व ये भी है कि आप सतयुग की तरफ चलोगे तो उसमें हुआ था क्या, सतयुग में यहाँ पे कपिल मुनि का आप नाम जानते होंगे। सतयुग में कपिल मुनि थे। तो वहाँ पर क्या था कि कपिल मुनि की जो बीवी थी अहिल्या काफ़ी सुंदर थी। जो इंद्र देवता थे, तो कपिल मुनि के जो बीवी थी अहिल्या है नहीं, तो अहिल्या सॉरी जो अहिल्या थी उस पर मुग्ध हो गए थे। और उनका गलत विचार आने लगा। तो एक दिन क्या हुआ कि कपिल मुनि सोए हुए थे। तो करीब करीब 4 बजे का समय था। और 4 बजे के दरमियान जो देवता थे वो अपना भेष बदलकर मुर्गा का रूप धारण कर लिए। क्या चीज़ का रूप धारण कर लिए? मुर्गा का रूप धारण कर लिए। और उन्होंने बांग देना शुरू किया। आप जानते हैं मुर्गा है क्या है, बांग देता है। जब सवेरा होने से पहले वो बांग देता है। तो वैसी स्थिति में 4 बजे जब बांग देना शुरू किए इंद्रदेव, तो कपिल मुनि को ये आभास हो गया कि सवेरा हो चुका हुआ है और नहाने का वक्त आ गया है, गंगा में नहाने का वक्त आ गया है। तो मुर्गे की आवाज़ सुनकर वो गंगा में नहाने चले गए। और उनकी जो पत्नी थी, उनकी जो पत्नी थी अहिल्या, वो सोई हुई थी। फिर इंद्रदेव ने क्या किया, उनके घर में प्रवेश कर दिया। और इंद्र मुनि की जो बीवी थी अहिल्या, उनके साथ उन्होंने अनैतिक संबंध बनाया। किसने बनाया? तो इंद्रदेव ने बनाया। उसके बाद जो ही गंगा में स्नान करके कपिल मुनि आते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने जो देवता थे उनको अपनी बीबी के साथ उन्होंने देखा कि सहवास कर रही हैं। और ऐसा
बिल्कुल नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि जो अहिल्या थी उसको एक कुछ भी भनक थी। अहिल्या को कुछ भी भनक नहीं थी। अहिल्या को यही पता था कि हम अपने पति के साथ सोए हुए हैं, लेकिन छल से कपट से इंद्रदेव ने अपना जो चेहरा था वह मुर्गा का बना करके बांग दे दिया। उसके बाद कपिल मुनि वहाँ से गंगा स्नान करने के चले गए। अब हुआ क्या, जब वहाँ से गंगा स्नान करने के बाद वो लौटते हैं तो देखते हैं कि उनके जो जगह था, जो साथ साथ वो लोग रहते थे, वहाँ पे उनके पत्नी के साथ इंद्रदेव सोए हुए हैं। तो फिर उन्हें गुस्से में आकर जो उनकी जो पत्नी थी अहिल्या, उनको उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम अभी अभी जो पत्थर है, पत्थर के रूप में तुम बदल जाओगे। तो अहिल्या जो माँ थी, जो काफ़ी सुंदर थी, वो पत्थर के रूप में वहाँ पर बदल गई। फिर क्या हुआ, उन्होंने ये भी बोला कि जो जब त्रेता में राम जब जन्म लेंगे तो यहाँ पर वो आएंगे और उनके जो पैर जो तुम पर अगर पड़ेगा तभी तुम जाकर एक औरत के रूप में नज़र आएगी। तो ये स्थान जो है वहाँ से कुछ ही दूरी पर है और वह स्थान काफ़ी फेमस भी है, काफ़ी सतयुग से लेके अभी तक हम मतलब ये चर्चा का विषय है। आप जानते होंगे जब राम आए थे तो उस ऋषि के आश्रम में प्रवेश किए थे तो वहाँ पर एक पत्थर था जहाँ पर उनका पाँव पड़ा था। और वह जो सतयुग में जो माता अहिल्या जो पत्थर बन गई थी, फिर वो त्रेता युग में राम के पद चिन्ह से क्या हो गई, वो फिर एक सुंदर नारी बन गई थी। तो इस जगह का ऐतिहासिक महत्व है, सतयुग से लेके त्रेता युग में है नहीं। यह जगह जो है हम अगर ये कहते हैं, यह जगह जो है ये उस समय के मिथिला नरेश जनक जी के अंदर में आता था। यहाँ की जो भाषा जनरली जो यूज़ की जाती है वह मैथिली भाषा यूज़ की जाती है यहाँ पे। और ये मैथिली भाषा जो है इस प्रदेश का एक क्या कह सकते हैं कि क्षेत्रीय जो भाषा है उसको केंद्र सरकार के तरफ से भी यहाँ पर मिला हुआ है, उसको मान्यता मिला हुआ है। तो यह जो जगह है, यह जो क्षेत्र है, यह मिथिला नरेश जनक जी का क्षेत्र है। और यहाँ पर मैं अभी आया हुआ हूँ अपने पैतृक स्थान जो मेरा घर है वहाँ पर आपको यह जो जगह है आपको दिखा रहा हूँ। यहीं से माता मैया का, इस जगह का नाम ही सीतामढ़ी है जहाँ पर माता मैया प्रकट हुई थी। और ये वह स्थान भी है सतयुग से संबंधित जहाँ पर कपिल मुनि ने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर में बदल जाने का दे दिया था श्राप। और त्रेता युग में हुआ क्या था, फिर राम यहाँ पर आए थे और राम के पद चिन्ह पर जब भी पाँव पड़ा था पत्थर पे, तो जो पत्थर जो था सुंदर नारी का रूप, जो माँ अहिल्या थी वह सुंदर नारी का रूप धारण करके प्रकट हो गई थी। तो यही कुछ सब थे। अभी मैं जब आप लोगों को बता रहा था तो वहाँ पे जो मेरा चैनल है द गुरुकुल लर्निंग 772, वहाँ पे मैं कुछ दिनों से मैं प्रकट नहीं हो रहा हूँ। इसका एक यही कारण है कि मैं जो अभी आया हूँ अपने पैतृक स्थान आपको सीतामढ़ी में, जहाँ से आपको ये मैं दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी इतिहास में महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पर सीता जी और कपिल मुनि अहिल्या माँ है नहीं, यहाँ का जो अपना ऐतिहासिक ये है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। कुछ दिनों के बाद हम आपको द गुरुकुल लर्निंग 772 पर जो एजुकेशन का जो आपको मैं सीटेट से संबंधित जो है या जो टीचिंग से संबंधित है टॉपिक आपको डाला करूँगा। और आपको अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।